घर जिंदगी में एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता। इसलिए अपने घर को एक महफूज हाथों में दें, उन हाथों में ना दें जो कि आपके घर में गलत चीज़ें, गलत मटेरियल, गलत स्ट्रेटजीज के साथ आपके घर को बनाएं और आपकी खुशियों को उजाड़ दें, जो कि आप एक ख्वाब देख रहे हैं उसको तबाह कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं BMG स्टेट एंड बिल्डर्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपना घर बनाने जा रहे हैं कमिंग डेज़ में, या कोई बिल्डिंग शुरू करने जा रहे हैं। अगर तो आपने 10 चीज़ें जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, आपने इन चीज़ों को फॉलो किया तो आपका कंट्रैक्टर कभी भागेगा नहीं, कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई आपके साथ ट्रेजेडी नहीं होने वाली। आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। लेकिन अगर आपने इन 10 चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो फिर आपको तमाम वो नुकसानात हो सकते हैं जो इसको फॉलो करने से आपको फ़ायदा है, उसका उल्ट नुकसान भी आपको हो सकता है अगर आप इसको फॉलो नहीं करते। तो वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें। आपकी क्यूरीज हैं तो ज़रूर बताया करें, हम आपको इंशाल्लाह उस पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ हमारी व्हाट्सएप पर टीम आपको प्रॉपर रिप्लाई करती रहती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपने ठेकेदार से बात करने से पहले आपके पास, आपके हाथ में एक हार्ड फॉर्म में आपके घर की मुकम्मल ड्राइंग होना बहुत ज़रूरी है। इसकी क्या वजह है? जब ड्राइंग आपके पास होगी तो आप जब उसके साथ कोई रेट सेट करेंगे, आपकी एक एक चीज़ क्लियर होगी। कितना शेड है, सीढ़ियाँ किस तरह की हैं, रैंप किस तरह का है, बाउंड्री वाल है, ग्लास कहाँ पे लगना है, कहाँ पे रेलिंग लगनी है, सारी चीज़ें मतलब कि आपकी इंक्लूडेड होंगी A to Z। कॉन्ट्रैक्टर को भी पता होगा और आपको भी पता होगा कि आप क्या करवा रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्टर को पता होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। उससे ये होगा कि कल को आपकी उसके साथ ख़राबी बिल्कुल नहीं होगी। आपने पहले मैप निकलवाना है, उसके बाद उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्टली जब लोग घर बनवाते हैं तो अपने रेफरेंसेस के ठेकेदार को बुलवाते हैं, लेकिन जब ये काम होता है तो दोनों के मफाद बिल्कुल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने अपना फ़ायदा देखना होता है और जो मालिक मकान है, जो बनवा रहा है, उसने अपना फ़ायदा देखना होता है कि मैं इसको एक एफिशिएंट वे में बनवा लूँ और मेरी कम बचत आए। और कॉन्ट्रैक्टर ने देखना होता है कि मुझे जो पैसे मिलने हैं, मुझे पूरे पूरे पैसे मिले, मुझे कोई नुकसान ना हो। तो आपने क्या करना है कि जब आपके कोई रेफरेंस से आ रहा है तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि एक चीज़ को इग्नोर करते हैं कि हम रिटर्न एग्रीमेंट करते ही नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम कर लेंगे। वो जो चीज़ है कि कर लेंगे और हम एग्रीमेंट नहीं करते, इसका हमें फ्यूचर में बहुत जल्द नुकसान होता है। जब आपके थोड़े बहुत भी क्लैशेस होते हैं तो जिसका एग्रीमेंट नहीं हुआ होता वो इसका बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कि आपके पास एक प्रूफ ही नहीं है जो आप बातें कह रहे हैं। तो आपने रिटर्न एग्रीमेंट ज़रूर करना है, चाहे वो आपका करीबी ठेकेदार है या दूर का या कोई कंपनी है या जिस तरह का भी, आपने रिटर्न एग्रीमेंट ज़रूर करना है। जब आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपने रेट तय कर लिया है, तो सारी चीज़ें तय कर ली हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि पेमेंट स्केजुअल उसके साथ तय करना है। जब आपका रेट तय हो जाता है उसके बाद पेमेंट स्केजुअल में आप लोगों ने क्या करना है कि आपने स्टेप बनाने हैं। जैसे फाउंडेशन का स्टेप है, उसके बाद आपकी 5 फुट 6 फुट चिनाइयों का स्टेप है, फिर आपकी जनाब मुकम्मल चिनाई का स्टेप है, फिर आपका लैंडर का स्टेप है, उसके बाद दूसरा लैंडर। इस तरह मतलब तरतीब के साथ आपने जाना है। फिर प्लस्तर पे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फिर फ्रंट एलिवेशन, फिर टीप, फिर ओपन, फिर आपका ख़त्म होने पे एक किस्त। इस तरह आपने जितने मैंने स्टेप बोले, इस तरह आपने इनके किस्तें बनानी है और फिर आपने उसके साथ एग्रीमेंट करना है इस तरह किस्तों में। अब इसका फ़ायदा क्या है? आप किस तरह इस तरह किस्तों में काम करने से, इस तरह किस्तों में काम करेंगे जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी कॉन्ट्रैक्टर को वही पेमेंट जाएगी जितनी उसकी लागत आ रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसको अगर गया भी फ़ायदा, थोड़ा बहुत फ़ायदा जाएगा माइनर। आप जब उसकी इस तरह पेमेंट देंगे और आपने एक किस्त जो रखी है घर मुकम्मल होने पे, और एक आपने किस्त रखी है घर को फाइनल लुक रखने पे, और थर्ड आपने रखी है गोल्डन हैंडशेक। ये 3 किस्तें आपने एक इजाफी रख ली हैं, जिससे ये होगा कि आपकी जो अंदर किस्तें, जो आपकी जो सारी अमाउंट अंदर से निकलनी है जो घर में लगती है, वो आपने सारी, उसमें 3 किस्तें आपने एंड पे रखवा ली हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर की 3 किस्तें अगर इस तरह आपने एंड पे रखवा ली तो आपने कॉन्ट्रैक्टर का कंट्रोल संभाल लिया। ये बहुत ज़रूरी है, आपने कॉन्ट्रैक्टर का कंट्रोल संभालना है कि मतलब अगर कॉन्ट्रैक्टर छोड़ना चाहे तो वो छोड़ ना पाए, अगर आप छुड़वाना चाहें तो आप छुड़वा सकें।
इस तरह का आपने उसके साथ पेमेंट स्केड्यूल बनाना है। तीसरा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर घर में कोई चीज़ बनाई जाती है, लेट्स सपोज एक वॉल ड्रा की गई है, ड्राइंग के मुताबिक सारा बन रहा है, और बाद में मालिक का ज़हन बदल जाता है कि इसको मैं तुड़वा के ये बनवाना चाह रहा हूँ, हमारा फैमिली डिसीजन थोड़ा चेंज हो गया है। तो आपने ये चीज़ें भी तय कर लेनी है कि अगर इस तरह की छोटी मोटी अमेंडमेंट्स आई, कोई वॉल तोड़नी पड़ी, इस तरह का मामला हुआ, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर उसके अलहदा चार्जेस लेगा या नहीं लेगा? अगर लेगा, कितने लेगा? ये सारी चीज़ें आपने तय कर लेनी है। अगर नहीं लेगा तो किस तरह के मामलात होंगे, वो आपने चीज़ें पहले तय करनी है, ताकि आपके बाद में किसी किस्म की कन्फ्यूजन क्रिएट होकर लड़ाई की तरफ ना चले जाएं। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेजरमेंट घर की किस तरह की जाती है। रेट अगर आपका लेट्स सपोज 400 रुपये स्क्वायर फीट तय हो गया है और आपने अब रेट तय करना है, तो आप रेट किस तरह तय करेंगे? अब रेट तय करने आपकी जो मेजरमेंट है वो किस तरह करेंगे? मेजरमेंट में भी लोग काफ़ी चीज़ें कर जाते हैं, और मोस्टली ट्रेजेडीज उन लोगों के साथ होती हैं जो लोग नए होते हैं फील्ड में, उनको फील्ड का मतलब पता नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। हर बंदा तो बार बार घर नहीं बनाता, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है मोस्टली लोगों का, तो उन लोगों को चीज़ों का पता नहीं होता। अब रेट आपका हाई हो जाता है, उसके बाद जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको इस तरह जानता है कि इस चीज़ों का नहीं पता, तो वो आपको क्या करता है, सीढ़ियों की पैमाइश ले रहा है। उसके बाद आपसे आपके जो पर्दे बनते हैं, एक्स्ट्रा शेड पे दीवारें बनती हैं, या आपके छत पे पर्दे बनते हैं, आपकी छत पे टैंकी के नीचे चौकियाँ बनती हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें छोटी मोटी मिला मिला के वो आपसे पैमाइशें बढ़ाता जाता है और आपको नहीं पता। इसलिए आपने क्या करना है कि आपने पैमाइशें जो हैं वो भी प्रॉपर खुद देखनी है कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए। बेसिक फॉर्मेट आपको बता देते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके इसमें कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अब इसमें देखें, अगर आपका ग्राउंड फ्लोर है तो आपकी वो तो प्लॉट की पैमाइश है पूरी की पूरी, उसमें आपकी वॉल भी इंक्लूडेड है, उसमें आपका गेट ग्रिल हर चीज़ लगेगी, रैम्प इंक्लूडेड है, आपकी ग्रीन बेल्ट की जो क्यारी है वो भी बनाई जाएगी, ठीक है। और जो आपका फर्स्ट फ्लोर है उसकी पैमाइश कैसे दी जाएगी? उसका ये दिया जाएगा कि आपका जो लेंटर होगा फर्स्ट फ्लोर का, जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लेंटर आया है, ठीक है, जो फर्स्ट फ्लोर का फर्श है, उसकी आपकी टोटल लेंटर टू लेंटर पैमाइश होगी और इस तरह पेमेंट दी जाएगी। तो ये है एक बेसिक फॉर्मेट। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप हमारी व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी भी ठेकेदार को ठेका दे रहे हैं तो आपने उसकी जो लास्ट साइट है, कोई रिसेंट साइट जो अवेलेबल है, आप उसको विजिट करें, वहाँ पे चीज़ें देखें कि वो क्या चीज़ें बना रहा है। हमने मोस्टली चीज़ें देखी हैं कि काफ़ी यहाँ पे ठेकेदार हैं वो एक एतबार की वजह से उनको लिया जाता है कि जी बहुत पुराना है और बहुत नेक है, लेकिन काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं जो वो नहीं बना पाते, और बाद में वो कस्टमर को बताते हैं जब ये चीज़ हम नहीं बना पाएंगे, तो कस्टमर बाद में मायूस होता है और उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि जब भी आपने ठेका करना है, इसमें भी आपने चीज़ें इंक्लूड करनी है, जैसे निशें घर में बनती हैं, LED पॉइंट लोग सीमेंट के बनवाते हैं ग्रे में, इस तरह की अगर कुछ चीज़ें आती हैं तो उसमें कोई आपका ठेकेदार चूँ चुरा ना करे, वो आपको प्रॉपर चीज़ें बना के दे। ये चीज़ें भी आपने पहले डिस्कस कर लेनी है। जब आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ सारी चीज़ें सेट कर ली, रेट सेट कर लिया, बाकी सारी चीज़ें ड्राइंग हर चीज़ आपकी सेट हो गई है, उसके बाद आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने टाइम ऑफ कंप्लीशन सेट करना है और उससे पूछना है कि आप ये जो कंस्ट्रक्शन साइट हमारी शुरू होगी कब और ख़त्म होगी कब। अब इसमें क्या आप चीज़ पूछेंगे कि यार जल्दी का काम शैतान का, मोस्ट लोग कहते हैं कि आप आराम से करें। आराम से ही काम होता है, लेकिन इसमें जो ट्रेजेडीज़ आती हैं वो ये होती हैं कि आपके कुछ ठेकेदार हमने देखे हैं वो काम को इतना स्लो करते हैं, एक मिस्त्री उस साइड पे लगा दिए, एक मिस्त्री दूसरी साइड पे लगा दिए, मजदूर साथ लगा दिए, वो स्लोली काम को चलाते रहते हैं, ठीक है। आप इस रवानगी में अगर काम करवाएंगे तो जो चीज़ आपकी 6 महीने में तैयार होनी है वो आपकी साल लगाएगी। इसलिए आपने उससे टाइम सेट करना है और उस पर आपने रखना भी है। अगर आप टाइम डिले करोगे तो हम आपको फिर ये जुर्माना भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने भी ज़रूर सेट करनी है ताकि वो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसका एक माइंडसेट हो कि मैंने इस चीज़ को इतनी देर में कंप्लीट करना है और मैंने ये क्वालिटी भी इंश्योर करनी है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपना जो मटेरियल है वो भी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं कि मटेरियल आपने खुद ला के देना है। मटेरियल आपने हमेशा खुद देना है और सारी चीज़ों को खुद देखना है। उसकी वजह ये है कि कॉन्ट्रैक्टर तो ज़ाहिर है वो डिफरेंट साइटों पे चला रहा है, लेकिन वो जो वहाँ पे लेबर होती है वो जब इंक्लूड होती है इन चीज़ों में तो वो थोड़ी ख़राबियाँ पैदा करती है। इसलिए मटेरियल ईंटें कितनी आ रही हैं वो आपने खुद देखनी है, सीमेंट कितना आ रहा है, किस तरह आ रहा है, वो सारी चीज़ें मटेरियल को आपने खुद जो है वो नज़र रखनी है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि ठेकेदार आपको कहेगा कि आप जो है चौकीदार मेरा मजदूर रख लें, दिन में ये मजदूरी करेगा, रात को यहाँ पे सो जाएगा। तो मजदूर, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन बहुत से चांसेस और बहुत से वाक़यात हैं हमारे पास जिसमें
मजदूर ही जो रात को सोते हैं वही वहाँ पे चोरी भी करवा देते हैं। तो वो चौकीदार जो है वो आपने अपना रखना है। उसमें एक फ़ायदा आपका क्या है कि जब चौकीदार आपका होगा तो समझें कि वो आपकी एक आंख और आपकी ज़ुबान वहाँ पे खड़ी है, ठीक है। आपने अपना चौकीदार रखने के आपको ये फ़ायदे हैं, तो कोशिश करें कि अपना चौकीदार रखें और चाहे 4-5 हज़ार ज़्यादा दे के रखें, अपना चौकीदार रखें। आप समझे कि आप ही वहाँ पे खड़े हैं और आपका वो बंदा स्पोक्स पर्सन वहाँ पे खड़ा हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के जो ठेकेदार हैं उनकी कुछ कामों की वजह से ये पूरे तबके की जो है वो रिप्यूट को फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल। तो इससे ये है कि कुछ लोग या ज़्यादा लोग ठेकेदार के साथ एक पॉजिटिव इमेज के साथ बिहेव नहीं करते, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते। आपने ये नहीं करना। आपने अपने ठेकेदार को अगर सेलेक्ट कर लिया है, उसको एक रिस्पेक्ट के साथ डील करें। जब आ रहा है उसको रिस्पेक्ट दें, प्रॉपर उसके साथ डील किया करें। जब याद रखिएगा ये जो आपके ठेकेदार हैं, अगर आप इनके साथ ख़राबी करेंगे तो ये आपके घर के साथ ऐसी ख़राबी करेंगे कि आप कहेंगे कि मेरे साथ क्या मसला पेश आ गया, मैंने क्या किया था ऐसा कि ये चीज़ मुझे फेस करनी पड़ी। इसलिए इनके साथ प्रॉपर चलें, जिस तरह एक प्रॉपर अखलाकी तौर पे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनके साथ चलें। और जो लेबर है कोशिश किया करें कि लेबर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट ना किया करें, अपने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किया करें। कॉन्ट्रैक्टर को कहा करें कि ये चीज़ मैं ऐसे चाह रहा हूँ और आप इसको करवाएं, क्योंकि लेबर के साथ आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे तो वो यूज़ टू नहीं है आपकी, तो आपके उनके साथ एक क्लैशेस हो सकते हैं। इसलिए आप कॉन्ट्रैक्टर से करें जो पढ़ा लिखा तमीज़दार बंदा है, प्रोफेशनल है, वो चीज़ों को समझता है, वो अपनी टोन में उनके साथ कम्युनिकेट करेगा। अब मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्टर मोस्टली गलतियाँ करते हैं और मालिक को इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। सबसे पहले तो ये कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ हो जाता है और आपकी उनके साथ एक फेवर भी हो जाती है, आपकी पर्सनल अटैचमेंट हो जाती है, जी मेरा घर बना रहा है, तो उसके बाद जब वो आपसे कहते हैं जी मेरा फ़लाँ बीमार हो गया, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे छुट्टियाँ चाहिए। हाँ, अगर तो किसी का जेन्युइन मसला है तो उस पे हम कोई राय नहीं दे सकते, ठीक है। अगर तो मोस्टली लोग जिस तरह ये एक रवश बनी हुई है कि बहानों के ज़रिए ज़्यादा पेमेंट निकलवाई जाती है, इस तरह करते करते वो आपसे ज़्यादा पेमेंट निकलवा लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो पेमेंट आपने उसको इन फ्यूचर देनी होती है वो पहले ले लेता है, और वो जो कंट्रोल होता है कॉन्ट्रैक्टर का, जो साइड का कंट्रोल होता है छोड़ के जाने का, वो सारा कॉन्ट्रैक्टर के पास चला जाता है। तो इससे खराबी पैदा होने का खदशा होता है। इसलिए आपने ये एक्सक्यूज भी पहले कर लेने कि आपकी कोई बीमारी या कोई इस तरह का इशू आता है तो काइंडली आपने पेमेंट की डिमांड नहीं करनी, जो आपके बनते हैं वो आपको ही मिलेंगे। तो ये आपके लिए एक सेफ एंड हो सकता है। कुछ और चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ बात नहीं करेंगे लेकिन बाद में आपको कहेंगे। आपकी छत के ऊपर जो मार्बल लगता है वो भी आपके ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल होता है, वो आपको नहीं बताया जाएगा। आपकी जो सीढ़ियाँ हैं उसकी कोई पैमाइश नहीं होती, वो भी आपको नहीं बताया जाएगा। उसके बाद आप में जो निशें बनती हैं या जो डिज़ाइन बनते हैं एलिवेशन में, वो भी उस रेट में शामिल होते हैं, ये नहीं बताए जाते। तो नए बंदे को बाद में जब काम शुरू हो जाता है और आपकी चीज़ आप उसको कहते हैं ये चीज़ बना दो और वो चीज़ नहीं बनाता, तो आप उससे फिर तंग होते हैं कि यार ये चीज़ नहीं बना रहा। वो कहता है जी मैं इसकी और पैसे डिमांड करूँगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए बेहतर है कि जो चीज़ें आप इन फ्यूचर कराना चाह रहे हैं एक एक चीज़ उसके साथ डिस्कस कर लें, ताकि आपको और उसको कोई मसला ना आए। तो अगर आप चाहते हैं कि BMG स्टेट और बिल्डर्स के थ्रू आप घर बनवाना चाह रहे हैं, हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी मिलेगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको अपनी प्रॉपर साइट भी विजिट करवाएंगे, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाते हैं और एक ऑफिशियल पेज के ऊपर उसकी सारी वीडियोस भी देते हैं और क्लाइंट्स के रिव्यूज़ भी लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट ज़्यादा सेटिस्फाई हैं उन लोगों से जो लोग लोकल जो है कॉन्ट्रैक्टर से बनवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ज़्यादा सेटिस्फाई हैं और क्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं। हर चीज़ की वीडियो प्रूफ बनाते हैं ताकि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो सके, कस्टमर की से रिव्यू लेना चाहे वो लेता है और अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन होता है। तो क्वालिटी इंश्योर करने के लिए सारी चीज़ें आपको फॉर्मेट में बताई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चीज़ें सारी डैम श्योर करके घर बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं BMG स्टेट एंड बिल्डर्स आपका घर बनाए, हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। और अगर आप इसके अलावा कोई क्यूरीज हैं घर बनवाने के अलावा भी इसके मामले में, हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। देखते रहें BMG स्टेट एंड बिल्डर्स।